जिनके 5 साल के पहले शासनकाल में धरती की कोख से 1 करोड़ 9 लाख पेड़ों को उजाड़ दिया गया, उन्होंने विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर धरती को मां कहकर संबोधित किया है। जिनके पिछले 7 साल के शासनकाल में लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों को विकास के नाम पर काट दिया गया, वो भावुक होकर धरती मां को धन्यवाद कह रहे हैं। हर साल पेड़ों की कटाई लगभग दोगुनी हो गई है, मगर फिर भी बेशर्मी से धरती को मां कह रहे हैं, इमोशनल गेम खेल रहे हैं। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 शहर भारत के हैं। इस शर्मनाक उपलब्धि के बावजूद ये पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। प्रदूषित पानी के कारण भारत में हर साल 4 लाख लोगों की मौत हो जा रही है, फिर भी विज्ञापनों में अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, आधा झूठ बताकर आधा सच छुपा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वीडियो ऑडियो जारी करके खुद को पर्यावरण संरक्षक बता रहे हैं, खुद को जीव जंतु और पर्यावरण का प्रेमी बता रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे यानी अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी माता दिवस मनाया जाता है। अधिकतर सरकारों द्वारा पर्यावरण के प्रति जवाबदेही का मूल्यांकन किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में विकास के नाम पर हो रहे विनाश की असल तस्वीर देखनी चाहिए। खुद की ही सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके पहले 5 साल के कार्यकाल में लगभग 1 करोड़ 9 लाख पेड़ों को काटने की बात स्वीकारी गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने ही इस बात को बताया है कि 2014-15 में 23.3 लाख पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई। 2015-16 में 16.9 लाख पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई। 2016-17 में 17.1 लाख पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई और 2017-18 में 25.5 लाख पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई। साथ ही 2018-19 में रिकॉर्ड तोड़ 26.91 लाख पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई। पेड़ों की कटाई का यह सिलसिला मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भी जारी रहा। 2019-20 के आंकड़े तो नहीं मिल सके, मगर 2020-21 में 31 लाख पेड़ों को काटा गया, वो भी विकास की परियोजनाओं के नाम पर। यही रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। देखिए, यही केंद्र सरकार फंस जाती है। अगर राजधानी दिल्ली में बिना पेड़ काटे विकास के काम हो सकते हैं, तो पूरे देश में भी पेड़ों को बचाकर विकास परियोजनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। या फिर मोदी सरकार इस बात को स्वीकार रही है कि राजधानी दिल्ली में विकास का कोई काम ही नहीं कर रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि राजधानी दिल्ली में विकास के नाम पर पेड़ों को ना काटा गया हो, भले ही 2020-21 के इस रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है, मगर सवाल हमें बड़ा करके देखना होगा कि ऐसी कौन सी विकास परियोजनाएं हैं जिसके लिए देश भर में हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, रोज हजारों पेड़ धाराशायी किए जा रहे हैं। क्या ये पूंजीवादी मॉडल के बेतहाशा मुनाफाखोरी वाले विकास की दौड़ नहीं है, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति और जीव जंतुओं को खत्म कर दिया जा रहा है? ऐसा कौन सा विकास का काम हो रहा है कि हर महीने लाखों पेड़ों को काट दिया जा रहा है? कहने को तो सरकार कुछ पब्लिक सेक्टर के काम गिनवा देगी और नए लगाए गए पौधों की संख्या बता देगी। वैसे नए पेड़ जल्दी कहीं दिखाई तो नहीं देते, फिर भी मान लिया जाए कि लगाए गए हैं, तो भी सबको पता है सरकारी परियोजनाओं के तहत लगे पौधे सरवाइव नहीं करते हैं। उन्हें लगा दिया जाता है कहीं दिखावे के मकसद से और सरकारी कागजों में रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाता है। फिर भी मान लिया जाए कि थोड़े बहुत सरवाइव भी कर जाते हैं, नए पेड़ का रूप भी ले लेते हैं, तब भी बताया जाए कि ये पृथ्वी के प्राकृतिक वन का विकल्प कैसे बन सकते हैं। हर महीने जो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके साथ मर जाने वाले करोड़ों जीव जंतुओं और पक्षियों को क्या किसी सरकारी योजना के तहत जिंदा कर दिया जाता है? सालों साल से जमीन में धंसी हुई जड़ों से मिट्टी का जो संरक्षण होता है, क्या नए पौधे मिट्टी पर उतनी ही पकड़ बना पाते हैं? करोड़ों की संख्या में जो जीव जंतु प्राकृतिक जंगलों के साथ खत्म हो जाते हैं, क्या उन्हें कोई मंत्र मारकर फिर से जीवित कर दिया जाता है? अगर नहीं, तो नए पौधों की संख्या गिनाने वाले कुतर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए और वो तरीके अपनाए जाने चाहिए जो प्रकृति को नुकसान किए बिना विकास कहलाते हों। दुनिया भर में प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भूटान नामक एक मात्र देश को छोड़कर पूरा विश्व प्रकृति का दोहन कर रहा है, हर संभव नुकसान पहुंचा रहा है।
मगर इसमें भी सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि भारत इस मामले में अव्वल होता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 63 शहरों के नाम आते हैं। वायु प्रदूषण से करोड़ों फेफड़े बर्बाद हो रहे हैं और इसे न रोक पाने वाले नीति निर्माता बेशर्मी से कभी विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो कभी विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। धरती को माता कहकर संबोधित करने वाले पीएम मोदी गंगा नदी को भी मां कहकर ही पुकारते हैं, मगर उनके शासनकाल के 8वें साल में भी गंगा का पानी मैला का मैला ही रह जाता है। यही हाल बाकी नदियों का भी है, बाकी जलाशयों का भी है। तभी तो प्रदूषित पानी पीने के कारण हर साल 4 लाख लोगों की मौत हो जा रही है। जब अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, धरती की कोख उजाड़ी जा रही है, दुनिया की सबसे जहरीली हवाएं हमारे ही शहरों में पाई जा रही हैं, नदियों जलाशयों का पानी पीकर हर महीने लाखों लोगों की मौत हो रही है, जल थल वायु तीनों जगह सिर्फ बर्बादी और तबाही हो रही है, तब पर्यावरण संरक्षण की ऐसी कौन सी परिभाषा है कि कहा जा सके इस सरकार में धरती माँ संवारी जा रही हैं, संभाली जा रही हैं।